सीईओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 46। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कपूर कॉरपोरेशन मुख्य रूप से सफ़ेद फर्नीचर और महंगे डेकोरेशन से सजाया हुआ वे विशाल ऑफिस बहुत ज़्यादा शांत था। यहाँ तक कि तुम घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी सुन सकते थे। उस शांत कमरे में किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वहाँ का माहौल दम घुटने वाला और टेंशन से भरा था। डेस्क के सामने सिर झुकाए खड़ी सेक्रेटरी ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। उसका सिर शर्म से झुक गया, जिसे वे रोक नहीं सकती थी। घबराहट में वे सिर्फ अपने दिल में आशा कर सकती थी कि उनके बॉस उस पर गुस्सा ना निकालें। तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया? अभिषेक कपूर ने देखा। उसकी उंगलियों ने उस पेन को कस कर पकड़ लिया। हमें अभी अभी खन्ना कॉरपोरेशन से इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है। अंजलि घबराकर चीख पड़ी जब एक वस्तु उसकी ओर फेंकी गई। वे वहाँ से हटकर बाल बाल बच गई, मगर वे डार्ट उसके गालों पर एक खरोंच मारने में कामयाब हो गया, जिससे तुरंत खून बहने लगा। ये बात तुम मुझे पहले भी बता चुकी हो। मैंने पूछा कि प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था, ना कि तुम्हें एक रिकॉर्डर की तरह खुद को रिपीट करने के लिए कहा। अभिषेक कपूर ने दहाड़ते हुए अपनी डेस्क पर हाथ पटक दिया। अंजलि डर के मारे कांप गई। उसकी सांसें बेचैन और चिंतित थीं। वे अभिषेक कपूर से डर गई थी, और ये सोच कर ही कि वे क्या कर सकता था। क्रोधित होने पर वे खून का प्यासा किसी जानवर से कम नहीं था। जब तक वर्षा यहाँ मौजूद नहीं थी, उसके गुस्से को शांत करना असंभव था। इसी वजह से अंजलि ने वर्षा से भीख मांगी थी कि वे जल्दी आ जाए, इस बात को अभिषेक कपूर को बताने से पहले। प्रोजेक्ट को उसकी कमियां लिखकर वापस भेज दिया गया था। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि खन्ना कॉरपोरेशन ने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट क्यों किया। हमारे बहुत से आइडियाज़ को गलत साबित कर दिया और पूरे प्रोजेक्ट प्लानिंग बोर्ड को फायर कर दो। यस सर। अंजलि ने जल्दबाजी में अपने टैबलेट पर टाइप किया। मैं चाहता हूँ तुम उस कंसल्टेंट को ढूंढो जो पिछले सालों से खन्ना कॉरपोरेशन के लिए काम कर रहा है। उसका नाम, उसकी खन्ना कॉरपोरेशन में क्या पोजीशन है, उसका एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर सब चाहिए मुझे। अभिषेक कपूर को अपना फ़ोन खोलता हुआ महसूस हुआ। उस शापित लड़की की मदद से वे ये जानने में सक्षम था कि खन्ना कॉरपोरेशन के पास बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंट की टीम थी, जो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर ही काम करती थी। इन कंसल्टेंट की आइडेंटिटी हमेशा राजीव खन्ना ने छुपाकर रखी थी। वे ये सुनिश्चित करने के लिए ताकि कोई भी उन पर दबाव बनाकर खन्ना कॉरपोरेशन पर अपना प्रेशर न डाल सके। यस सर। अंजलि की उंगलियां थोड़ी कांप रही थी, उसके डर की वजह से। अभिषेक कपूर इस समय एक टाइम बम की तरह था, जो एक गलत शब्द कहने पर फट सकता था। अंजलि को यहाँ काम करते हुए 5 साल हो गए थे। वे जानती थी कि सिचुएशन कितनी ख़राब है और इस बेकार अभिषेक कपूर की वजह से यहाँ काम करना कितना मुश्किल हो गया है। जब से कपूर कॉरपोरेशन ने खन्ना कॉरपोरेशन के समर्थन खो दिया था, तब से धीरे धीरे उनके स्टॉक गिरने लगे थे। अंजलि उन इम्पोर्टेंट वर्कर्स में थी जिन्होंने रिया खन्ना के साथ कपूर कॉरपोरेशन में काम किया था। अभिषेक कपूर की प्राइवेट सेक्रेटरी बनने से पहले वे सीईओ की टीम की सेक्रेटरी का एक हिस्सा थी। इसी वजह से वे कपूर इंडस्ट्री में रिया खन्ना के अस्तित्व के बारे में जानती थी। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि रिया खन्ना ने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत ही अभिषेक कपूर की जगह कपूर इंडस्ट्री को चलाना शुरू कर दिया था। अंजलि ने पहली बार देखा था कैसे रिया ने अपने 1 साल के कार्यकाल में जो उनके साथ बिताए थे, कितनी मुश्किल से बिताए थे। मुश्किल से खाना खाया और सोना, जिसके परिणाम स्वरूप कपूर इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक और नेटवर्क बहुत तेज़ी से रॉकेट की तरह बढ़ने लगी थी। रिया खन्ना ने उसे एक टाइट जहाज़ की तरह चलाया।
हर एक प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथों ही होता था। वे जो भी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लेती उसे सक्सेसफुल बनाकर ही दम लेती, लेकिन कभी भी उन्हें किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिला था। उनके जाने से टीम पूरी तरह से टूट गई और लोग मुश्किल से काम कर पा रहे थे। कोई भी डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा था। इस सच के बावजूद भी कि अभिषेक कपूर लगातार नए मैनेजर और एग्जीक्यूटिव को काम पर रख रहे थे, वे सारे लोग जिन्हें रिया खन्ना बहुत ज़्यादा वैल्यू देती थी, उन्होंने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया था। कुछ पार्टनरशिप कंपनीज ने भी कपूर इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करना बंद कर दिया था। वे उनके साथ जुड़ी थी, इसकी वजह रिया खन्ना की पावर और इन्फ्लुएंस था। उनके चले जाने से कंपनी को इन 2 सालों में बड़ी सफलता हासिल की थी। बाहर से देखने पर सब कुछ पूरी तरह ठीक लग रहा था और यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उस गौरव को बनाए रखा जो उन्होंने उस 1 साल के दौरान हासिल किया था जब रिया खन्ना ने यहाँ काम किया था। मगर अंदर खाने रिया खन्ना द्वारा साइन की गई हज़ारों करोड़ की डील्स सब समाप्त होने वाली थी और उनके फ्यूचर में जारी रखने का कोई भी भरोसा नहीं था। राजीव खन्ना को भेजे गए प्रोजेक्ट से अभिषेक कपूर को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। राजीव खन्ना को डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। इस प्रोजेक्ट को कई महीनों की मेहनत के बाद बनाया गया था और ये श्योर करने के बाद कि ये बिल्कुल ठीक है और खन्ना कॉरपोरेशन अपनी पुरानी दुश्मनी भूलकर इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अभिषेक कपूर ने इसमें अपना खून, पसीना और आंसू बहाए थे, लेकिन इसे एक साधारण से कंसल्टेंट ने खारिज कर दिया था। ये उसके चेहरे और घमंड पर एक थप्पड़ मारने जैसा था। जब से उसने अपने पारिवारिक बिजनेस को संभाला था, तब से कपूर इंडस्ट्रीज़ की नेट वैल्यू तेज़ी से बढ़ रही थी। उसके सारे प्लान अंत में हमेशा अच्छा रिजल्ट देकर जाते थे। उसने एक रिलायबल बिजनेसमैन होने की रेपुटेशन को पा लिया था। जब रिया खन्ना कंपनी को छोड़कर गई थी, तो कंपनी के पास पहले से ही देश की बड़ी बड़ी रेप्यूटेबल कंपनीज के साथ डील्स चल रही थी। मगर अब जब वह प्रोजेक्ट समाप्त होने वाले थे, तो अभिषेक कपूर के लिए खुद को एक बार फिर से साबित करने का समय आ गया था। मगर उसके पहली बार में ही उसको एक पुरानी इस्टेब्लिश कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि कुछ कंपनियां कपूर परिवार के साथ काम करने के लिए अनिच्छुक थीं, ये देखते हुए कि उनके स्टॉक लगातार गिर रहे थे, फिर भी उनमें से कोई भी कपूर परिवार की प्राइवेट आर्मी के खिलाफ नहीं जा सकता था। राजा भले ही फिसल गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता था। तभी कमरे में एक दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? अंजलि ने पुकारा और वह दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाज़ा खोलने पर उसने पाया एक स्टनिंग वुमेन बहुत खूबसूरत चेहरे के साथ वहाँ खड़ी थी। रेशमी बालों के साथ उसका प्यारा चेहरा, भीगी आँखें और रसीले होठ। अंजलि को कड़वाहट से समझ आया कि वर्षा को अंत में अभिषेक कपूर ने क्यों पसंद किया था। रिया खन्ना एक आइस क्वीन की तरह थी। वे अभिमानी और उसके अंदर एक रानी वाली बात थी। उसका ऑरा ऐसा था, जो भी उसके रास्ते में आता वे उसे कुचल देती। इसी बीच वर्षा ने ठीक उसी तरह से अवतार लिया जो कविताओं को एक आश्चर्यजनक लेकिन कमज़ोर महिला के रूप में परिभाषित करती थी, जिसे आपको लाड प्यार और बड़े ध्यान से पालना पड़ता था। वर्षा ने अंजलि को एक प्यारी सी स्माइल देकर उसके पास से अभिषेक कपूर की ओर चली गई, जो उसे हैरानी से देख रहा था। डियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके मुंह में 30 डिग्री का टर्न ले लिया और एकदम से उसका मूड अच्छा हो गया। मुझे यहाँ बुलाया गया था। हमेशा की तरह उसकी आवाज़ शांत और कोमल थी। अंजलि, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, वहाँ से जाने और रुकने के बीच झिझक रही थी। वे उन्हें रोकना नहीं चाहती थी और ना ही अभिषेक कपूर को, जिसे वे पसंद करती थी, अपनी आंखों के सामने किसी और को प्यार करते हुए देखना चाहती थी। जब से वर्षा ने उसकी सेक्रेटरी का पद छोड़कर उसकी हाउसवाइफ बनी थी, तब से अंजलि को उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी का रोल दे दिया गया था। वर्षा को नौकरी मिलने के तुरंत
बाद ही वे उसकी सेक्रेटरी बन गई थी। जब अंजलि को वर्षा की जगह मिली तो उसने सोचा कि वर्षा बहुत हाई लेवल का काम करती होगी, इसलिए अभिषेक कपूर उसे इतनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हालांकि अपने रिटायरमेंट पर वर्षा ने सिंपल ही अपनी पोजीशन छोड़ दी। उसने उसे कुछ नहीं बताया, ना ही कोई नॉलेज ट्रांसफ़र की, नो मैनुअल, ज़ीरो एक्सपीरियंस। वे क्या काम करती थी, वे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैंडल करती थी, कुछ नहीं। उसने ये रोल बिना किसी गाइडेंस के लिया था। बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरने के बाद जहां उसे लगभग नौकरी से निकाल ही दिया गया था, अंजलि आखिरकार अपनी नौकरी को सुरक्षित करने में सफल रही। मगर उसके दिल में वर्षा के खिलाफ बहुत ज़्यादा नापसंदीदी बरकरार थी। पूरे ऑफिस में सबको पता था कि वर्षा एक पैसों पर मरने वाली लड़की है। ऑफिस में लोग अक्सर वर्षा के बारे में गपशप करते थे। वर्षा मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई महिलाओं के लिए एक आशा की किरण थी कि वे भी किसी दिन एक शक्तिशाली सीईओ को अपने प्यार के जाल में फंसा लेंगे। अंजलि ने प्यार करने वाले उन कपल्स को मुड़कर देखा और महसूस किया कि उसका मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया। उन लोगों ने ऐसी सिचुएशन में आने से पहले उसके जाने तक का वेट नहीं किया। ऑफिस में भी वे ऐसी हरकतें कर रहे थे। इस पर अंजलि ने अपनी आंखें घुमा ली और वे अभिषेक कपूर द्वारा दिए गए वर्क को कंप्लीट करने के लिए चली गई। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं।